नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आप सभी दर्शकों को एसके लाइव की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। पूरे देश में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। कूचबिहार में चकचका शिल्प केंद्र और एसएम जूट में लगी आग। मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने आम लोगों से किया अर्धसैनिक बलों से नहीं डरने का अनुरोध। हासीमारा में 4 लाख भूटानी रुपए के साथ एक पकड़ाया। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में आसीमांत समेत आरोपी बड़ी। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। पूरे देश में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देश भर में लोग होली के रंग में डूबे हैं। एक दूसरे को अलग अलग रंगों में रंगने को लोग तैयार। अलग अलग राज्यों में कई तरह की होली मनाई जा रही है। कहीं लड्डू होली तो कहीं सूखी होली। मथुरा में लठमार होली से लेकर बिहार की कुर्ताफार होली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने बृहस्पतिवार को होली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साकलेर अड्डा की ओर से आज सुबह गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 23 नंबर वार्ड में वसंत उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव, स्थानीय पार्षद कृष्ण चंद्र पाल सहित गणमान्य लोग और साकलेर सदस्य के सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाते हुए वसंत उत्सव का त्योहार पालन किया गया। साकलेर अड्डा की ओर से आज सुबह गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 23 नंबर वार्ड में वसंत उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव, स्थानीय पार्षद कृष्णचंद्र पाल सहित अन्य गणमान्य लोग और साकलेर अड्डा के सदस्यों ने भाग लिया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली और वसंत उत्सव के त्योहार का पालन किया गया। আমি কোনো রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাই না, একটা কথাই বললাম যে আমাদের দেশ হচ্ছে বৈচিত্র্যে ভরা দেশ। আমাদের দেশ হচ্ছে বৈচিত্র্যের মাঝেই ঐক্য সংহতি, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির মূল সুর এবং ভারতীয় সংস্কৃতি বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने आम लोगों से किया अर्धसैनिक बलों से नहीं डरने का अनुरोध। उत्तर बंग विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने फायदे के लिए राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती करवाई है। केंद्रीय बलों का उपयोग कर आम वोटरों को डराने का काम कर रही है, लेकिन कूचबिहार में ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर पूरी नजर रखी जा रही है। इसीलिए आम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। আমরা সব সময় এই সিআরপিএফের উপর নজর রাখবো, কারণ কলকাতার দিকে টিভিতে আমরা দেখেছি যে সিআরপিএফ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে থ্রেটিং দিচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে। এখানে এরকম হলে আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হব। আর মানুষের কাছে বারবার আবেদন করছি, সিআরপিএফ দেখে क्यों भय पावें ना। उत्तर मालदा से टीएमसी उम्मीदवार मौसम नूर कॉलेज विद्यार्थियों के साथ वसंत उत्सव में हुई शामिल। उत्तर मालदा की तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार मौसम बेनजीर नूर ने बुधवार को कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ अबीर व रंगों के साथ होली का लुत्फ उठाया। मालदा कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ होली की मस्ती कर रही मौसम नूर ने कहा कि वे शिक्षा केंद्र को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते। उन्होंने कहा कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने उन्हें वसंत उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उनके आमंत्रण पर वे वहाँ पहुँची है। नाच गान हुल्लोड़ मस्ती सबाई मिले আমরা আজকে ভীষণভাবে এনজয় করি। পুরো আমরা শান্তিনিকেতনকে এখানে নিয়ে চলে এসেছি আজকের দিনে, মানে কলেজ কেন বাদ থাকবে। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में आसीमानंद समेत सभी 4 आरोपी बरी। हरियाणा के पंचकूला स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में असीमानंद, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा को बरी किया गया है। आपको बता दें कि 12 साल पहले हुए इस ट्रेन धमाके में 68 यात्रियों की मौत हुई थी। 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में धमाका हुआ था। चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन
स्टेशन के नज़दीक यह ब्लास्ट हुआ था। विस्फोट में 67 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक घायल की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई थी। 23 लोगों के शवों की शिनाख्त नहीं हुई थी। सभी शवों को पानीपत के गांव महाराना के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी गिरफ्तार। लंदन से लेकर नई दिल्ली तक में कसा शिकंज, 29 मार्च तक रहेगा हिरासत में। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को करीब 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर विदेश भागे उद्योगपति नीरव मोदी को ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने लंदन में गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 29 मार्च तक हिरासत में भेज दिया गया। देश में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है, लिहाजा नीरव मोदी के ब्रिटिश पुलिस के शिकंजे में आने से भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर पड़ने के आसार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नीरव मोदी के मामले में लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नीरव मोदी की गिरफ्तारी का भारत ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत नीरव मोदी के जल्द से जल्द प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के साथ सक्रियता से संपर्क बनाए हुए है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। के तपाई काखी र खुट्टा गन्हाउने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ फ्रेडोरा, पुरुष र महिलाको निम्ति एउटा 100% आयुर्वेदिक उत्पादन। शरीरको दुर्गन्धबाट सम्पूर्ण मुक्ति अनुभव गर्नुहोस्। फ्रेडोरा, जसलाई ज्वालामुखीय पृथ्वीबाट जडीबुट्टी र खनिजहरूद्वारा तयार गरिएको छ। फ्रेडोराले दुर्गन्ध उत्पन्न गर्ने कीटाणुहरूको वृद्धिलाई रोकेर लगातार 24 घण्टाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिँदछ। दुर्गन्ध मुक्त जीवनको निम्ति हाम्रो साथ दिने मनी ब्याग च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुहोस्। फ्रेडोरा अब तपाईको नजिकैको पसलहरूमा उपलब्ध छन्। अझ धेरै जानकारीको निम्ति लगअन गर्नुहोस् fredora.co.in। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नुपर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दीवारमा खिल्छ। कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ। उम्मेदमा त सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरतीदेखि आकाशसम्म रङ हो PISको। PIS, Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, The Planet Mall, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 9733341141. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। हासीमारा में 4 लाख भूटानी रुपए के साथ एक पकड़ाया। हासीमारा में 4 लाख भूटानी रुपए के साथ एक को पकड़ा गया। देश में आचार संहिता लागू होने के बाद लगातार पुलिस के द्वारा अभियान जारी है और इसी कड़ी में हासीमारा पुलिस और निर्वाचन कमीशन के अधिकारियों ने मिलकर एक व्यक्ति के पास से 4 लाख रुपए बरामद किए हैं। कोई कागजात नहीं मिलने से रुपए को सीज कर लिया गया है और व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। सिलीगुड़ी संलग्न डाबग्राम में विकलांग और दृष्टिहीन बच्चों के साथ मंत्री गौतम देव ने मनाया वसंत उत्सव। डाबग्राम फुलबारी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बुधवार को सालेवाड़ा स्थित प्रेरणा स्कूल मैदान में विकलांग और दृष्टिहीन बच्चों को लेकर वसंत उत्सव का आयोजन किया गया। वसंत उत्सव में शामिल राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने विकलांग और दृष्टिहीन बच्चों के साथ वसंत उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में मंत्री के साथ डाबग्राम फुलबाड़ी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष गौतम गोस्वामी सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री गौतम देव ने विकलांग बच्चों का मुख मीठा किया और उनके चेहरे पर गुलाल भी लगाया। डाबग्राम फुलबाड़ी ब्लॉक तृणमूल যুব কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা আজকে এই প্রেরণা স্কুলে বসন্ত উৎসব পালন করলাম। আপনাদের সকলের আজকের দিনটা এবং আগামী হোলির উৎসব আগামী কাল পরশু সবার ভালো কাটুক এই প্রার্থনা করব ঈশ্বরের কাছে। আর হচ্ছে যেটা এখানে যেটা আমরা করলাম সেটা যেসব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যারা রংটাও পর্যন্ত দেখতে পারে না
তাদেরকে মনের রঙে রাঙাতে আমরা আজকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাজির হয়েছিলাম এই স্কুলটাতে। তাদের बेलाकोवा रेंज के रेंज ऑफिसर संजय दत्त के द्वारा विकलांगों को उनकी जरूरतों की सामग्री देने पर राजनीतिक पार्टियों ने उठाया सवाल। बुधवार को बेलाकोवा रेंज के रेंज ऑफिसर संजय दत्त के द्वारा आमबाड़ी रेंज प्रांगण में 4 विकलांगों को ट्राईसाइकिल, 2 को व्हीलचेयर दिया गया। इसके अलावा कई विकलांगों को कृत्रिम पैर और अन्य विकलांगों को उनकी जरूरत के अनुसार सामग्रियां दी गई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इस पर सवाल उठाए हैं। रायगंज उत्तर मंडल भाजपा युवा मोर्चा सभापति नीति मंडल ने कहा कि वर्तमान में देश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में बैकुंठपुर वन विभाग उत्तर बंग स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा विकलांगों को सामग्रियां वितरण कैसे किए जा सकते हैं। मंडल ने कहा कि संजय बाबू एक सरकारी अधिकारी हैं। इसके अलावा उनकी मां राजगंज विधानसभा के अंतर्गत बेलाकोवा ग्राम पंचायत की उप प्रधान है। इस पूरे घटना की हम लोग निंदा करते हैं। দিন আগে আমরা একটা মিটিং করেছিলাম। মিটিং করে যেটা আমাদের ব্যাপারটা ছিল যে ইয়ে দেওয়ার জন্য ওদের হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, তো সেটার ব্যাপারে কথা ছিল ওনাদেরকে দেওয়ার জন্য। তো আমরা এরকম আজকে এনেছি। আজকে আমবাড়ি এলাকার যারা আছে 4টে আমরা হুইল চেয়ার আর ইয়ে এনেছি, ওই আপনার রিক্সা সাইকেল রিক্সা ওনাদেরকে দিলাম। এটা আমাদের যৌথ বনপরিচালনা কমিটি যে আছে, আমাদের প্রতিটা যৌথ বনপরিচালনা কমিটির থেকে সাহায্য নিয়ে যে ওনাদেরকে বললাম যে আমাদেরকে সাহায্য দিতে, সেই সাহায্য দিয়ে আমরা এটা কিনেছি। আমরা প্রায় 10-12 জন লোককে দিচ্ছি যারা মানে স্পেশাল কেয়ারে আছে, যারা এর মধ্যে আছে, হ্যান্ডিক্যাপ্টের মধ্যে আছে, তাদেরকে 10-12 জনকে দিচ্ছি। একটু আগেই আমরা জানতে পারলাম যে আমবাড়ি রেঞ্জ অফিসে রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত কিছু দুস্থ পরিবারকে সাইকেল, হুইল চেয়ার দিয়েছেন সরকারি টাকায়। তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় না বলে আমরা জানি। আজকে একজন উপপ্রধানের উপস্থিতিতে এই জিনিসপত্র বিলি করাটা আমরা অন্যায়ের চোখে দেখছি। এমনকি এই বিষয় নিয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ইলেকশন কমিশনারের কাছে আমরা যাব, অভিযোগ জানাবো। बालूरघाट संसदीय सीट से खड़ी अर्पिता घोष के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस ने किया कर्मी सभा। बालूरघाट संसदीय सीट से खड़ी अर्पिता घोष के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस की ओर से उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहर में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। सभा में अर्पिता को जिताने का आह्वान किया गया। इस सभा में उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल सभापति अमल आचार्य, इटाहर पंचायत समिति के सभापति अब्दुस सामद के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इटाहर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेसेर एक बर्धित सभा प्राक प्रस्तुति ऑफ निर्वाचन আমরা টোটাল অঞ্চল লিডারশিপ, পঞ্চায়েত পদাধিকারী, যুব লিডারশিপ, মহিলা লিডারশিপ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লকের যারা সিনিয়র লিডারশিপ সবাইকে নিয়ে আমরা ঘরোয়াভাবে বসেছি প্রাক প্রস্তুতির জন্য। कुछ बिहार के चकचका शिल्प केंद्र और SM जूट में लगी आग। बुधवार शाम अचानक से कुछ बिहार के चकचका शिल्प केंद्र और SM जूट मिल में आग लग गई। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कुछ बिहार से 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग को बढ़ता देख एक और गाड़ी को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। इसी बीच पुंडीबाड़ी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। 4:10 আগুন লাগলো, তেলের ট্যাঙ্কিতে আগুন লাগলো। আমরা এসে দেখি তেলের ট্যাঙ্কিতে ভয়ানক আগুন লেগে গেছে। এসে আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, জল দিয়ে নিবানোর চেষ্টা করলাম, মোবাইল করলাম, আগুনটা বাড়তেই ছিল। তারপরে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলাম, ফায়ার ব্রিগেড অনেক সময় পরে এসেছে, কিন্তু ওই যে মোটামুটি এখন আগুনটা নিয়ন্ত্রণে আছে। এই ঘরটাতে মূলত কী হয়? এই ঘরে পাটের এই দিয়ে তৈরি করে, বা আমাদের প্রথম মেশিন এই জায়গা থেকে সফটনার, এই জায়গাতে তেল তৈরি করা হয়। তেল তৈরি হয়ে আবার এই যে পাটের করে দিয়ে এই জায়গাতে বোকার ফিনিশার দিয়ে আমাদের পাটের এই যে সুপুরি তৈরি হয়। পারলাম উপরে তেলের ট্যাঙ্কির উপরে আগুন লাগছে, তখন আমি চিল্লায় বললাম আগুন লাগছে মোটরে। তারপর কাজ করতেছি, পাইপের মধ্যে পাইপ দিতেছি পাটের। তারপর কী হলো? তারপরে তো জলের ব্যবস্থা নাই কোনো, কী করে আগুনটা নিভাবো? ভিতরে অনেকজন, আমার সব স্টাফ আর কি 5 জন ছিল। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।